हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी कुछ दिनों से मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो अभी ज़्यादा वीडियोस मैं इसलिए शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो द रीज़न बिहाइंड दिस वीडियो इज़ दैट आई वॉन्ट टू लेट यू पीपल नो अबाउट द PYQs। जो मैं सारी इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ वो देना चाहती हूँ PYQs को, कि क्यों मैं फोकस कर रही हूँ विद प्रूफ। ठीक है, तो अभी मेरे पास 2 पेपर हैं। ठीक है, पेपर ऑफ माई दिसंबर 2024। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली 2026 के पेपर 25 में तो पेपर हुआ नहीं। ठीक है, तो जो Feb 26 में पेपर हुआ था तो उसमें पेपर में रिपीट हुए हैं, और ये मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ। ठीक है, पेपर 1 की अभी मैं वो बाद में आपको बता दूँगी। अगर आपको इसमें कोई चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं आपको उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा तो मैं आपको वो बता दूँगी। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल अभी मैं इन 2 पेपर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो PYQs मैंने अपना जो मेरा पहले वाला पेपर था 2024 वाला, जब मैं पेपर दे के आई थी तो मैंने उसको आके सॉल्व किया था। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने से मेरा बेनिफिट ये हुआ कि जो मेरा 26 में पेपर हुआ उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेडली आए थे, सेम एग्जैक्टली। ओके, सो अभी मैं आपको वो दिखा भी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सतनामी मूवमेंट वाला क्वेश्चन है। ये पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब ये पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, ये सोशल साइंस में आपको पूछा मुझे गया था 2 बार सेम क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड विद द लेदर वर्कर्स इन सेंट्रल इंडिया एंड ऑल्सो स्टार्टेड सतनामी मूवमेंट। एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, सतनामी मूवमेंट के रिलेटेड, और इसका आंसर है ये घसीदास। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मैं इसको गलत करके आई थी, और फिर मैंने देखा इसको कि मैं गलत करके आई हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने इसको सही किया था। तो ये वाला पेपर है जो ये है 26 वाला फैब में, द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया फाउंडेड बाय घसीदास। ठीक है, तो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपको आया था कंटेंट से। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, वो है उसके रिलेटेड, मतलब आपकी जो पेडागोजी है उसके रिलेटेड। जैसे कि मेरा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस था तो वो उसमें आया था स्टीरियोटाइप्स को लेके। ठीक है, वो सेम क्वेश्चन, मतलब सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज होती है, आंसर उसका स्टीरियोटाइप ही है। मतलब कि जो 26 में पेपर हुआ था उसमें भी, और जो 24 में पेपर हुआ था उसमें भी। आप समझ जाओ, दिसंबर 24 की बात कर रही हूँ, 25 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, और मैं Feb 26 की बात कर रही हूँ जब मेरा पेपर क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, तो ये बात है, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप उसको सॉल्व करके जाते हो तो वो ऑब्वियसली आपको वो हेल्पफुल रहेगा। अगर जैसे मैंने ये नहीं किया होता आके सॉल्व, तो मुझे नहीं आते ये क्वेश्चंस, है ना। तो ये बेनिफिट होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैं आप छोटी सी वीडियो में आपको नहीं बता सकती हूँ सारे क्वेश्चंस, है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए होगा, या फिर ये PDF वगैरह, तो वैसे भी CTET की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से। कोई भी क्वेश्चंस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और उसकी आंसर की भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी गलतियाँ मैंने की है, आई डोंट वांट कि बाकी बच्चे भी वो गलतियाँ करें। ठीक है, मुझे गाइड करने के लिए कोई भी नहीं था। मैंने खुद की ठोकरों से सीखा, खुद की जो मेरी गलतियाँ थी मैंने उनसे सीखा है। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ मेरी जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट मत करना। मोस्ट प्रोबेबली आप सभी क्वेश्चंस ठीक करने की कोशिश करना, सो दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई CTET दिस ईयर। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टे मोटिवेटेड। आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको फोकस्ड रहना है, अपने सिलेबस पे फोकस रखना है, और अपने टाइम टेबल पे फोकस रखना है। टाइम ज़रूर निकालो, पढ़ने का टाइम ज़रूर निकालो, बिकॉज बाकी काम होते रहेंगे, बट पेपर की जब डेट चले जाती है फिर उसके बाद पता नहीं कितना सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो आपको उस पर फोकस रखना है। मैंने खुद अपने सबसे टफेस्ट टाइम में एग्ज़ाम दिया था। इवन कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन भी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने तैयारी भी की। ठीक है, फिर भी मेरा क्वालिफाई हो गया। अगर मेरा हो सकता है ना, तो फिर आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको डाउन फील नहीं करना है कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, और मैं आपको जो जेंडर वाला स्टीरियोटाइप वाला क्वेश्चन बोल रही हूँ वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 68 कि ये वाला, बॉयज आर इनटू स्पोर्ट्स वेयर एज गर्ल्स आर इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट? दिस आंसर इज
स्टीरियोटाइप्स। ओके, सो आपको इस पे फोकस करना है। मैं आपको एक और जो सेकंड पेपर है, मतलब 24 वाला पेपर है, उसमें भी दिखा देती हूँ आपको। देखो, अ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद द टेक्निकल थिंग्स सिग्निफाइज स्टीरियोटाइप। ये भी, इसका आंसर भी स्टीरियोटाइप है। आप तो कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया, 26 का पेपर का भी दिखा दिया, 24 के पेपर का भी दिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स मेरे सामने है, मैंने आपको डेस्कटॉप साइड से दिखा दिया, ठीक है। तो अभी आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, P/Q पे जो है वो उस पर फोकस रखना है। ओके, सो एंड स्टे पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा, बट हो जाएगा। ओके, हो जाएगा आपका पेपर पास, डोंट वरी। ओके, सो ऑल द बेस्ट and stay motivated for your exam and stay tuned for more updates. Okay, bye guys.